नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर पद के दावेदार उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि उन्हें रोकने के लिए अब वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल पे लिखा है कि मैं इस कम्युनिस्ट पागल को न्यूयॉर्क को नष्ट नहीं करने दूंगा। उन्होंने जाहिर है कि नाम नहीं लिखा है ममदानी का, लेकिन इशारा उनका बहुत साफ है। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि निश्चिंत रहें, मेरे पास सभी लीवर हैं और मेरे पास सभी कार्ड हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर को बचाऊंगा और इसे फिर से हॉट और ग्रेट बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यूएसए के साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह की भाषा में एक शहर के मेयर को चुनौती दे रहा है, उसे धमका रहा है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है और वो मेयर ना बन पाए इसके लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाने की बात कर रहा है। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति किस हद तक गिर गया है और अमेरिका की सियासत कहां पहुंच गई है। जब से ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी का इलेक्शन उन्होंने जीता है और ये तय हो गया है कि वो मेयर पद के दावेदार होंगे, और ये भी स्पष्ट दिख रहा है कि जो बाकी के दो उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन पार्टी के और जो पूर्व मेयर थे उनके खिलाफ, उनकी बढ़त अच्छी खासी है, वो जीत भी सकते हैं। न्यूयॉर्क वैसे भी डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है। पिछली बार उसके कैंडिडेट को 67% मत मिले थे और इसमें इस बार भी अभी जो प्राइमरी के इलेक्शन हुए हैं उसमें भी ममदानी को 57% मत मिले हैं और उनका आधार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एक चुनौती जो पैदा हुई है उसने रिपब्लिकन पार्टी को तो हिलाकर रख ही दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के भी इस बयान से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से हिले हुए हैं, किस तरह से विचलित हुए हैं। ये पिछले ट्रंप के कुछ और बयान देखेंगे और रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से किस तरह के हमले हो रहे हैं और किस तरह से एक हेट कैंपेन, नफरत से भरा प्रचार, दुष्प्रचार ममदानी के खिलाफ छिड़ गया है। ये भी हम इसका जायज़ा लेंगे। साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप महोदय कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे लीवर हैं, बहुत सारे कार्ड हैं जिनसे वो ममदानी को मेयर नहीं बनने देंगे, न्यूयॉर्क को नष्ट नहीं होने देंगे, उनके लफ्ज़ों में कहें तो वो क्या है, उनका भी थोड़ा सा हम आकलन करेंगे कि क्या सचमुच में वो ये कर सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है, किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका भी हम जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं वो हेट कैंपेन जो ममदानी के खिलाफ छेड़ दी गई है। अव्वल तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। वो इसके पहले भी अपने ट्रुथ सोशल नामक प्लेटफॉर्म पर ये कह चुके हैं कि ममदानी 100% पागल कम्युनिस्ट हैं, खराब दिखने वाले हैं, कर्कश आवाज़ वाले हैं और कम बुद्धिमान हैं। सोच लीजिए, ये सारे विशेषण उन्होंने ममदानी के खिलाफ लगाए हैं, इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने ममदानी की अमेरिकी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए भी ये कहा है कि यदि वे माइग्रेशन के जो प्रवासी हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, उनको हटाने, निकालने, बाहर करने के काम में बाधा पैदा करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और उनकी नागरिकता भी रद्द करके उन्हें निर्वासित किया जाएगा। ट्रंप ने ममदानी के समर्थकों जैसे कि सीनेटर चक शूमर और अलेक्जेंड्रिया ओकासिया-कॉर्टेज का भी मजाक उड़ाया है और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कहा है कि वो वामपंथी कट्टरपंथियों के कब्जे में चली गई है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आइडिया है, विचार हैं और उनके दिमाग की उपज है जो इसमें दिख रही है ममदानी के खिलाफ। अब आइए कुछ देखते हैं कि रिपब्लिकन सांसदों ने किस तरह से उनके खिलाफ जहर उगला है। एक है एंडी ओगल्स, ये टेनेसी से
रिपब्लिकन सांसद हैं, उन्होंने ममदानी को लिटिल मोहम्मद कहकर तंज कसा है और अमेरिकी न्याय विभाग जस्टिस डिपार्टमेंट में चिट्ठी लिखी है कि इनकी नागरिकता रद्द की जाए और इन्हें निर्वासित किया जाए। एक दूसरे न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन सांसद ब्रेंडन गिल हैं, जिन्होंने ममदानी के भारतीय अंदाज में खाना खाने के एक वायरल वीडियो पर नस्लवादी टिप्पणी की है। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें ममदानी हाथ से खाना खा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत कॉमन है, हम सब हाथ से ही खाते हैं, छुरी कांटे वाले लोग हम नहीं हैं। लेकिन अमेरिका में इसे पिछड़ा हुआ असभ्य माना जाता है और उन्होंने यही टिप्पणी की है कि अमेरिका में सभ्य लोग इस तरह खाना नहीं खाते हैं और उन्हें तीसरी दुनिया में वापस जाने के लिए भी कहा गया। इस टिप्पणी पर गिल की खुद भी आलोचना हुई और इसलिए भी हुई कि उनकी पत्नी भी भारतीय मूल की है, उनका नाम डेनियल डिसूजा है। ट्रंप की मागा समर्थक नीति के एक बड़े समर्थक हैं लारा लूमर। उन्होंने भी ममदानी के हाथ से खाने को घिनौना बताया है और नस्लवादी टिप्पणी की है, घनघोर नस्लवादी टिप्पणी। और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके कुत्ते भी ममदानी से ज़्यादा सभ्य तरीके से खाना खाते हैं। न्यूयॉर्क यंग रिपब्लिकन क्लब है। इस समूह ने 1954 का एक कम्युनिस्ट कंट्रोल एक्ट है, उसका हवाला देकर ममदानी की नागरिकता को रद्द करने की मांग की है और उन्हें कट्टरपंथी करार दिया है और न्यूयॉर्क को नष्ट करने वाला भी बता दिया है। अब आइए टॉम होमन, जो कि ट्रंप्स के बॉर्डर सलाहकार हैं, जिनको बॉर्डर जार भी कहा जाता है, होमन ने ममदानी के आईसीई को हटाने के प्रस्ताव को कानूनी रूप से निरर्थक कहा है। चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन न्यूयॉर्क शहर में आईसीई की गतिविधियां तेज करेगा। उन्होंने चुनौती दी है, धमकी दी है, गेम ऑन, हम अब आ रहे हैं। तो ये एक हेट कैंपेन चल रहा है। इसका कंटेंट क्या है, ज़रा इसको भी देखा जाए। किन आधारों पर ये हेट कैंपेन रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं, और भी बहुत सारे हिस्से हैं जो कि इस आधार पर उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है नस्लवाद और इस्लामोफोबिया। ममदानी की जो मुस्लिम और भारतीय पहचान है, ये दोनों पहचानों को निशाना बनाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही कि वो अमेरिकी नहीं है। उनकी नागरिकता, उन्होंने 2018 में ही नागरिकता हासिल की है, उस पर सवालिया निशान लगाए गए हैं और ममदानी को तीसरी दुनिया, उनकी नज़रों में तीसरी दुनिया बहुत ही घटिया दुनिया है, हम लोग बहुत ही घटिया दुनिया के निवासी हैं, उससे जोड़ा गया है। ममदानी फ़िलिस्तीनी समर्थक हैं और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा कि अगर वो न्यूयॉर्क आए तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इस आधार पर उन्हें यहूदी विरोधी करार दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने कभी भी किसी भी तरह से यहूदियों का विरोध नहीं किया है। समर्थन किया है फ़िलिस्तीनियों का, फ़िलिस्तीनियों के दमन का, उन पर अत्याचार का। अमेरिका की एक इस्लामिक संस्था है CAIR, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस। इसकी फंडिंग को लेकर उन पर भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप भी मढ़ा जा रहा है। फिर एक आप्रवास विरोधी बयानबाजी भी चल पड़ी है, क्योंकि ममदानी ने ICE जो माइग्रेशन करके लोग आए हैं उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी विरोधी नीति अख्तियार की है, जैसे अवैध प्रवासियों के डेटा की सुरक्षा और जो फेडरल एजेंसीज़ हैं उनके साथ सहयोग सीमित करने का वादा किया है। और इससे रिपब्लिकन नेता भड़के हुए हैं और ट्रंप और उनके समर्थक उन्हें कानून विरोधी और अमेरिका विरोधी भी बता रहे हैं। ट्रंप ने MMA टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि ममदानी मेयर बनने के बाद भी इस तरह की नीतियां लागू करते हैं तो न्यूयॉर्क को मिलने वाले फंड में कटौती कर दी जाएगी। तो ये पूरा माहौल है अमेरिका में जो ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ बनाया जा रहा है। ये एक भय भी है रिपब्लिकन पार्टी में
कि कहीं ममदानी बन न जाए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है और न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले से ही बेस मजबूत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पच नहीं रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को। उन्हें लग रहा है कि न्यूयॉर्क शहर से अगर चुनौती मिली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ममदानी इस पूरे हमले से घबरा गए हों, डर गए हों, ऐसा नहीं है। उन्होंने डट कर जवाब दे रहे हैं, हर हमले का डट कर जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की धमकियों को लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा है कि आईसीई को न्यूयॉर्क में आतंक फैलाने नहीं देंगे। ये जो प्रवासियों के खिलाफ जो कैंपेन ट्रंप चला रहे हैं, जिस चाहे को पकड़ के डिपोर्ट करने का, वो आतंक वो नहीं फैलाने देंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ट्रंप का ये बयान हर उस न्यूयॉर्क वासी को डराने की कोशिश है जो चुप रहने से इनकार करता है। हम इन धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क के जो मौजूदा मेयर हैं एरिक एडम्स, जो ट्रंप की प्रशंसा करते रहते हैं, उनके कार्यकाल, उन्होंने कहा है कि एडम्स की तारीफ़ कर रहे हैं ट्रंप, और ये जाहिर करता है कि एडम्स कहाँ खड़े हैं, ट्रंप उनकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं और मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, हम ममदानी का विरोध क्यों कर रहे हैं। अब इसका जो असर पड़ेगा, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, उसको भी समझने की ज़रूरत है कि इस्लामोफोबिया और आप्रवास विरोधी एक लहर पैदा हो रही है और ममदानी की जीत ने अमेरिका में ये लहर पैदा कर दी है और इस्लामोफोबिया और आप्रवासी विरोधी भावनाओं को उजागर भी किया है। उनकी मुस्लिम पहचान और प्रगतिशील नीतियों से जो दक्षिणपंथी राइट विंगर्स हैं, उनको बहुत एग्रेसिव बना दिया है। न्यूयॉर्क की जनता का समर्थन जहां तक सवाल है, तो सर्वेक्षणों में ममदानी मेयर एरिक एडम्स और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा से आगे चल रहे हैं और इनके पक्ष में बहुत ही मजबूत समर्थन देखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि जो ट्रंप ने धमकी दी है ममदानी को, एक तरह से ये कहा कि वो उन्हें जीतने नहीं देंगे, उनकी राह में रोड़े अटकाएंगे, उन्हें परेशान करेंगे और मतलब न्यूयॉर्क को नष्ट नहीं करने देंगे। ये तमाम जो चीज़ें कही हैं, उनका क्या मतलब है? क्या सचमुच में वो ममदानी को रोक सकते हैं? उनके पास क्या ऐसे अधिकार हैं, ऐसे जिनकी बात वो कर रहे हैं कि मेरे पास कई लीवर हैं, कई मेरे पास पत्ते हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं ममदानी को मुश्किल में डाल सकता हूं। तो पहला जो उपाय है उनके पास, ट्रंप के पास, कि जो ममदानी कह रहे हैं आईसीई, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, उसका जो विरोध कर रहे हैं वो उसी को उन्होंने वो निशाना बना सकते हैं और अपने बॉर्डर सुरक्षा सलाहकार टॉम होमन के माध्यम से न्यूयॉर्क शहर में आईसीई की गतिविधियां तेज कर सकते हैं। होमन ने कहा भी है कि अगर आईसीई की गिरफ्तारी करने से रोकेंगे तो एजेंसी लोगों को उनके घरों और कार्यालयों से पकड़ेगी, जिससे ममदानी की नीतियां लागू करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ये लीवर जिसकी बात कर रहे हैं ट्रंप, वो ये है कि आईसीई को वो छोड़ देंगे न्यूयॉर्क में और एक तरह का आतंक मचेगा, डर मचेगा। तो जो समर्थक हैं ममदानी के, वो भी हो सकता है कि पलट जाएं कि ये ममदानी ने क्या कर दिया, उनकी वजह से हमें और परेशानियां हो रही हैं। तो ये एक भय न्यूयॉर्क शहर में पैदा हो सकता है और उनकी लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसकी अपनी एक सीमा भी है। सीमा ये है कि न्यूयॉर्क एक सेंचुरी सिटी है, सुरक्षित शहर है कई मामलों में, और स्थानीय कानून एसई के साथ सहयोग को सीमित करते हैं। यानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो आईसीई के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं है और उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं और ट्रंप को लोकतंत्र विरोधी बता सकते हैं अगर वो दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और ममदानी पहले ही कह चुके हैं कि आईसीई के आतंक को रोकेंगे। फिर दूसरी धमकी जो ट्रंप ने दे भी दी है कि वो जो फेडरल फंडिंग होती है उसमें कटौती कर देंगे। उनका कहना है कि अगर ममदानी ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो वो न्यूयॉर्क को मिलने वाले फेडरल फंड में कटौती कर देंगे। और ये एक सचमुच में एक शक्तिशाली लीवर हो सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर बहुत सारी फेडरल फंडिंग पर डिपेंड करता है। फंडिंग में की कटौती से शहर की जो
बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सब प्रभावित हो सकती हैं और इसका दोष ममदानी पर मढ़ा जा सकता है अगर वो मेयर बनते हैं तो। इसकी लेकिन सीमाएं हैं। फेडरल फंडिंग में कटौती करने को के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी होगी और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर के खिलाफ ऐसा कदम उठाना ट्रंप के लिए एक राजनीतिक रूप से भी जोखिम भरा कदम हो सकता है। अभी हाल में इसी क्षेत्र की मैनहट्टन की अदालत ने ट्रंप के टैरिफ फैसलों को अवैधानिक ठहरा दिया था, असंवैधानिक ठहरा दिया था और उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको भी सीमित कर दिया था। ममदानी का जवाब इस मामले में यह है कि इस धमकी का उपयोग वो अपने अभियान को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं और ये दावा भी कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क वासियों को दंडित कर रहे हैं। फिर नस्लवादी इस्लामोफोबिक बयानबाजी को ट्रंप बढ़ावा दे सकते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि न्यूयॉर्क शहर की जो डेमोग्राफी है उसमें इसका कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल हो सकता है ये बैकफायर भी कर जाए, तब और भी जो ममदानी के समर्थक हैं वो और भी एकजुट हो जाएं। जो युवा हैं, प्रोग्रेसिव हैं, प्रवासी हैं, प्रवासियों की अच्छी खासी संख्या है, वो सब एकजुट हो जाएं ममदानी के पीछे और ट्रंप के इस अभियान को उलट दें, उसका फ़ायदा उठा लें। ममदानी की नागरिकता पर सवाल उठाना ये उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो उनकी जो 2018 में उनको नागरिकता मिली है उसको अवैध बताने और रद्द करने की धमकी भी दी है और अपने सांसद एंडी ओगल्स से एक चिट्ठी भी लिखवा दी है उनकी नागरिकता को रद्द करने के लिए। लेकिन ममदानी ने कहा है कि ऐसी धमकियों से वे डरेंगे नहीं और न्यूयॉर्क वासियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि किसी की भी नागरिकता को रद्द करना एक कानूनी रूप से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग प्रोसेस है और इसके लिए बहुत ही ठोस सबूत चाहिए होंगे। अमेरिका का जो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नागरिकता रद्द करने को बहुत सीमित आधारों पर व्याख्यायित कर चुके हैं, तो ये आसान नहीं होगा। धमकी के काम आ सकता है, प्रचार के काम आ सकता है। रिपब्लिकन उम्मीदवार के समर्थन में ट्रंप कैंपेन कर सकते हैं, मोदी जी की तरह रोड शो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला सकते हैं, पूरी तरह से खुलकर आ सकते हैं, जो आमतौर पर राष्ट्रपति कम ही करते हैं, लेकिन वो ये कर सकते हैं और अपने रिपब्लिकन मतदाताओं को भी मोबिलाइज कर सकते हैं जो अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चल रहे हैं और उन्हें एक अपनी नस्लवादी सोच की वजह से भी ममदानी पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन ममदानी ने एडम्स को जो एक दूसरे उम्मीदवार हैं उनको भी समर्थन दे सकते हैं ट्रंप, लेकिन उनको ममदानी ने ट्रंप का प्यादा कह दिया है और वो अभियान का एक मुद्दा बना दिया, तो उसका असर शायद उतना ना पड़े। फिर बहुत सारी कानूनी और प्रशासनिक जांच करवाई जा सकती, जैसा हमारे यहाँ होता है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको लगा दो और वो जहाँ जहाँ काम करते रहे हैं, जिन जिन संगठनों से जुड़े हैं उनकी जांच करवा के उनके बारे में संदेह पैदा कर दो, उनको भ्रष्ट बता दो, बदनाम कर दो। ये तमाम चीज़ें वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ये ना हो कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के रूप में ममदानी प्रस्तुत करें और उनको जनता की सहानुभूति मिलने लगे, समर्थन मिलने लगे और यहाँ ट्रंप मात खा जाए। ममदानी फ़िलिस्तीन समर्थक हैं, ये खुल्लम खुल्ला वो कहते हैं, लेकिन इसको यहूदी विरोध के रूप में प्रचार कर सकते हैं ट्रंप और उनके रिपब्लिकन पार्टी के लोग, और न्यूयॉर्क में जो भी यहूदी हैं उनको उनके विरोध में खड़ा किया जा सकता है और जो मागा के वोटर हैं उनको खड़ा किया जा सकता है। तो ये वो कोशिश करेंगे, लेकिन अगेन न्यूयॉर्क की डेमोग्राफी ऐसी है कि उसमें ये भी बहुत कम चलेगा क्योंकि वहाँ बहुत मिक्स्ड पॉपुलेशन है जिसमें प्रवासियों की संख्या अच्छी खासी है और यहूदियों में भी एक बड़ा हिस्सा है जो बहुत प्रोग्रेसिव है, जो समझता है कि अगर ममदानी के बारे में यहूदी विरोध का नारा लग रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है। मीडिया में अभियान चलेगा और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ममदानी की जो ताकत है सबसे बड़ी, उसके सामने शायद
ये लीवर, ये कार्ड उतना काम नहीं कर पाएंगे ट्रंप के। ममदानी की लोकप्रियता न्यूयॉर्क के जो प्रगतिशील हैं, युवा हैं और अल्पसंख्यक समुदाय उनमें बहुत मजबूत है। जो भी अभी सर्वेक्षण हुए हैं उनमें वो दोनों उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं। उनकी नीतियां जैसे किफ़ायती आवास, मुफ्त बस सेवा और मुफ्त चाइल्ड केयर शहर के श्रमिक और प्रवासी समुदाय में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन के लिए उन्होंने काम करने की बात की है, फ्री ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारी जो सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, कमज़ोर तबकों को साथ जोड़ रहे हैं वो। ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है। उन्होंने इस तरह का एक जन समुदाय अपने इर्द गिर्द बना लिया है जो ट्रंप के हमलों के मामले में एक दीवार का काम कर सकता है और ममदानी उससे निकल भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि ट्रंप एक बहुत ही सनकी, निरंकुश और अप्रत्याशित चरित्र वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, किस हद तक चले जाएंगे, कोई नहीं कह सकता है। और फिर शोर मचता रहे बात दूसरी है। तो ट्रंप पूरी ताकत लगा देंगे उनको हराने में। अब ये तो 4 नवंबर को ही पता चलेगा कि ममदानी जीतते हैं या ट्रंप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।